आज हम सीटेट के लैंग्वेज के कुछ टॉपिक को पढ़ते हैं। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। और संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 यानी 22 भाषाएं शामिल है, जिसमें से असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। और भारतीय संविधान के अनुसार जो है इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक लैंग्वेज है, यानी भाषा है। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के रूप में रख सकते हैं, किसको? इंग्लिश को। और शास्त्रीय भाषाएं में जैसे कि तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया है। RTE यानी राइट टू एजुकेशन मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए करता है। यानी RTE मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा कितने क्लास तक के लिए करता है? तो 8 तक के लिए। और अब भाषा शिक्षा की अवधारणाएं देखते हैं। तो भाषा शिक्षा की अवधारणाएं जो है, पहला है चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, दूसरा है बोधगम्य निवेश और तीसरा है सकारात्मक पुनर्बलन। अब नेक्स्ट जो है भाषा अधिगम एवं अर्जन, ये क्या है जानते हैं। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। यानी भाषा अर्जन जो है, हम अपने आसपास के वातावरण और परिवार से जो भाषा सीखते हैं उसे भाषा अर्जन कहते हैं। और वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को क्या करता है? सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या इसके लिए हमें कहीं कोई ट्यूशन या फिर कुछ ऐसा लेना होता है? नहीं। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बिंदु को देखते हैं। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है वह कैसी होती है? तो सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है? तो परिवार व समाज का होता है। अब भाषा अधिगम देखते हैं। अधिगम का तात्पर्य है सीखना, यानी इसमें आप सीखने की प्रक्रिया को करेंगे। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया